गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में हमने संधि की शुरुआत की थी, जिसमें हमने संधि के बारे में पढ़ के देखा था। संधि क्या होती है, संधि में हमको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि की परिभाषा क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे संधि के प्रकार। संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, निम्न संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसमें स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि। सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जिसके अंदर 3 स्वर हमारे आते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जब हम इनमें से कोई भी स्वर हमारे किसी भी शब्द के अंदर आता है तो हम उसका विच्छेद करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, हम उसको अलग करते हैं। तो इनको जब हम अलग करेंगे तो इनको अलग करने का तरीका हमारा रहता है ये। जब यदि हमको किसी भी शब्द में आ को अलग करना है, आ का संधि विच्छेद करना होता है, तो ये हमारा प्रथम पद का अंतिम होता है और ये द्वितीय पद का प्रारंभ होता है। इसी प्रकार इसमें प्रथम पद का अंत होता है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ होता है। ये प्रथम पद का अंत होता है, ये द्वितीय पद का प्रारंभ होता है। इस प्रकार हमको संधि विच्छेद करना होता है। यदि हमको संधि करनी होती है तो हमारे पास में जो शब्द होता है वो विच्छेद के रूप में टुकड़ों में हमारे पास होता है और हम इन दोनों को मिलाकर एक करते। यदि कोई आपसे दीर्घ संधि की परिभाषा की बात करें, दीर्घ संधि क्या होती है, तो हमारी सीधी सी एक भाषा में यदि अपन बात करें तो ये है कि यदि दो समान स्वर आपस में मिले, समान स्वर में वो लघु या दीर्घ रूप कैसे भी रूप में हो, तो वो अपना मिलने के बाद में जब वो मिल जाते हैं, जब वो जुड़ जाते हैं तो अपना दीर्घ रूप धारण करते हैं। मतलब वो मिलने के बाद में, संधि होने के बाद में दीर्घ रूप में निकल के आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इसमें लिख रखे हैं, तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हम स्पीड धीरे धीरे हमारी बढ़ाएंगे। हमको सबसे पहले करना होता है कि शब्द के अंदर जो शब्द आपके सामने दिया गया है तो उसमें शब्द में सबसे पहले पहचान हमको ढूंढनी होती है कि भाई इसमें पहचान क्या है, कौन सी संधि इसमें हो सकती है। तो आपको स्पष्ट यहाँ पर पता चल रहा है कि इसमें आ की मात्रा है, हालांकि इसमें यन की पहचान भी है, ये से पहले अलवर्ण भी है, लेकिन वहां से इसका संधि विच्छेद सही नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, इस आ को हटाना है। आ को हटाने के बाद में इस शब्द को ब्रेक करना है, शब्द को तोड़ना है। 2 भागों में हम विभक्त यहाँ पर कर देंगे और मैंने यहाँ पर लिख दिया अंत्य। हम यहाँ पर हलंत नहीं लगाएंगे, बाकी की ये आधा ही है अभी, और इधर मेरे पास बच गया 6। अब मैंने यहाँ पर इस आ को पृथक किया है, तो इस आ को ये आ मैंने हटाया है, इसके बदले में मुझे ये जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जो है अंत में ए का मेल कर दूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं ए लगा दूंगा। ये हो जाएगा अंत्य प्लस अक्षरी। जो अंताक्षरी हम खेलते हैं, जिसमें हम चाहे इंग्लिश के रूप में ले सकते हैं, हिंदी के रूप में ले सकते हैं, तो अंताक्षरी में हम क्या करते हैं कि जो कोई भी दोहा वगैरह कुछ भी बोलता है तो उसके अंत का जो अक्षर होता है, अंतिम अक्षर जो होता है, उसको दूसरा काम में लेता है। आगे है हमारा लोहितांग। लोहितांग में अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पर आ दिख रहा है। आ दिख रहा है तो हम इसके आ को टुकड़ा करेंगे और ये हो जाएगा आपका लोहित प्लस अंग। ये हो जाएगा लोहित प्लस अंग। अधिकांश ये आपका हो जाएगा, आ के टुकड़ा करेंगे, अधिक प्लस अंश। युगांतर ये हो जाएगा आपका युग प्लस अंतर। कभी कभी हमारी परीक्षा में, मैंने आपको शुरुआत की वीडियो में बताया था कि हमारे पास में 3 तरीके के प्रश्न आते हैं। आप या तो शब्द से संधि विच्छेद कराएगा, या संधि विच्छेद से आपको शब्द बनवाएगा, या आज से संधि का नाम पूछेगा। और नंबर 4 प्रकार के जो प्रश्न है जो मैंने आपको बताए थे, वो ये बन सकते हैं कि भाई निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, ऐसी कुछ भी। तो यदि हमको इधर से भी इधर जोड़ना होता है शब्द को, तो भी हम आसानी से, माना कि हमारे पास में युग अंतर ये हमारी परीक्षा में आया हुआ है और हमारे पास में ये नहीं है, ये मैंने हटा दिया। आज से पूछा गया है युग प्लस अंतर,
इसको शब्द की संधि करके पुनः लिखिए, शब्द की संधि बताइए। तो अपन को क्या करना है, इसका आपको लास्ट लेना है, इसका आपको फर्स्ट लेना है। आपको पता है जब दो समान स्वर आपस में मिलते हैं तो वो अपना दीर्घ रूप धारण करते हैं। इन दोनों को यहाँ से हटा दो, आ लगा दो। युग युग में से ए गया, ये भी ए गया, तो ये आ यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर आ लिख दूंगा और ये आपके पास यहाँ पर है। आसानी से आज शब्द का निर्माण कर सकते हैं यदि आपके पास में नियम है तो। इधर हम आते हैं, इधर लिखा हुआ है यहाँ पर स्वाध्याय। देखो यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको एक शब्द के अंदर दो संधि की पहचान भी आपको मिल सकती है, दो संधि भी आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन वहां पर संधि विच्छेद किसी एक संधि से होता है। मतलब उसका शब्द का जो अर्थ है वो एक ही से आपका फिट होता है। बाई चांस आप यहाँ पर देखो आ है, यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर वैसे पहले आधा अक्षर है, यहाँ पर ये से पहले आधा अक्षर है। मतलब दो आपको दीर्घ संधि की पहचान है, दो आपको यण संधि की पहचान यहाँ पर दी गई है, लेकिन संधि विच्छेद हमारा एक ही जगह से होता है। आपका संधि विच्छेद होगा यहाँ से, ये हो जाएगा स्व प्लस अध्याय, स्व प्लस अध्याय। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण में आपको यहाँ पर आ की मात्रा दी हुई है और यहाँ पर आपने देख रहा है वैसे पूर्व में आपका हल वर्ण भी है और वैसे पूर्व हल वर्ण है तो आपकी यण संधि भी यहाँ पर हो सकती है। तो ये हो जाएगा आपका गुरुत्व प्लस आकर्षण। अब यदि आप यण संधि से इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको पता है वै ऊ में परिवर्तित होता है, ये हो जाएगा गुरुत्व प्लस आकर्षण। ये गुरुत्व प्लस आकर्षण शब्द गलत होता है। मुनीश्वर यहाँ पर आपको बड़ी ई की मात्रा दी गई है, तो हम यहाँ पर करेंगे इसका संधि विच्छेद मुनि प्लस ईश्वर। एक चीज आपको सबसे ज्यादा जो भ्रमित करती है वो है कि भाई छोटी मात्रा लगानी है या बड़ी। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई छोटी बड़ी मात्रा में से कौन सी मात्रा लगानी है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये मुनि है और मुनि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप ये देख लीजिए। और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में से यदि शब्द आपका पुल्लिंग है तो आप छोटी की मात्रा लगाएंगे और यदि स्त्रीलिंग शब्द है तो आप बड़ी की मात्रा लगाएंगे। अब अपन को देखना है, यहाँ पर है कपीस। अब देखो कपी प्लस ई, कपी क्या है, कपी का मतलब होता है बंदर। अब बंदर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है तो हमने यहाँ पर कपी में छोटी की मात्रा लगाई। और इधर जो है ईस, अब ये छोटी आएगी कि बड़ी। पहली बात तो हम ईश्वर में बड़ी की मात्रा लगाते हैं, दूसरी चीज ये है कि फिर भी आप कंफ्यूजन, आप इसमें छोटी मात्रा लगा के देख लीजिए। सबसे बढ़िया हिंदी का शुद्धिकरण का जो तरीका है, जो जहाँ तक मैं मानता हूँ वो ये है कि जब भी आप किसी शब्द में कंफ्यूज हो जाएं तो उसको शुद्ध पढ़कर आप देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ये शब्द गलत लिख दिया मैंने या सही लिख दिया। आप माने कि गलती से आपने यहाँ पर इंच की जगह और ये मात्रा नहीं लगाई, आप कंफ्यूज थे कि छोटी लगानी है बड़ी, तो आप इसको शुद्ध पढ़ के देख लीजिए। आप इसको इस बोलोगे, क्या बोलेंगे, इस। और जब आप इस बोलेंगे आपको पता लग जाएगा ये तो इस नहीं होता है, ये तो ईश होता है, या ये ईश्वर नहीं होता है या ईश्वर होता है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक मात्रा लगनी चाहिए। जैसे माना कि आपको इंद्र, तो उसमें छोटी आएगी बड़ी उसमें छोटी आएगी, क्योंकि यदि हम बड़ी लगाएंगे तो वो इंद्र के स्थान पर क्या बोलेगा, वो इंद्र बोलेगा। तो इसलिए अपन को ये चीज ध्यान रखनी है। नारीश्वर में वही ई की मात्रा है। अब नारी, नारी में बड़ी आएगी या छोटी, नारी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और नारी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ नदीश्वर में वही ई की मात्रा है और नदी भी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द होने के कारण नदी में भी बड़ी की मात्रा आएगी। श्रीश, श्रीश में आपको श्री लिखना है क्योंकि ये श्री किसको कहते हैं, हम लक्ष्मी को कहते हैं। और इधर आ जाएगा ईश, इधर आ जाएगा ईश। सतीश, सतीश मतलब सतीश प्लस ईश
ये आ जाएंगे आपके ऊ वाले 1 2 3 4, ये सब ऊ वाले एग्जाम्पल हैं। ऊ में हमको टुकड़े करने होते हैं ऊ प्लस ऊ। यहाँ पर आपको लिखना है अनु और प्लस हो जाएगा उदित। अब यदि आप इसमें छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ लगा देंगे तो आपको उदित न बोलकर ये हो जाएगा उदित, और जब उदित बोलेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो उदित तो गलत शब्द है। यहाँ पर आ गया बधू। अब बधू क्या है? बधू कहते हैं दुल्हन को, और दुल्हन शब्द जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए हमको मात्रा कौन सी लगानी है? बड़ी की। इधर उक्ति बोलेंगे या उक्ति बोलेंगे? उक्ति का मतलब होता है पंक्ति। ये बधूक्ति है, कटुक्ति है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं उक्ति से संबंधित। सूक्ति है, सूक्ति का मतलब शुक्ल सूक्ति, अच्छी पंक्ति। भानुदे, भानुदे, भानु किसको कहते हैं हम? सूर्य को। सूर्य पुल्लिंग है तो हम कह देंगे भानु प्लस उदय। कटुक्ति, ये हो जाएगा कटु प्लस उक्ति, मतलब कड़वी पंक्ति। सूक्ति मतलब अच्छी पंक्ति, बधूक्ति मतलब बधू की पंक्ति, भानुदय मतलब सूर्य का उदय होना। ऐसे जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो आपके जो दो शब्द हैं, दो शब्दों का अर्थ जो है वो सही होना चाहिए। मतलब दो शब्दों के जो अर्थ है वो, इसका अर्थ और इसका अर्थ, मतलब इसके बराबर में ये है, इसके बराबर में ये है, इन दोनों का अर्थ जो है वो सेम होना चाहिए। और यदि सेम है तो वो आपका क्या है? संधि विच्छेद आपका सही माना जाएगा, वो संधि विच्छेद आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्पल हमने किए हैं, और ये एग्जाम्पल आपको दीर्घ संधि में पाए जाते हैं। दीर्घ संधि के अंदर ऐसे एग्जाम्पल आते हैं आपके, और इन एग्जाम्पलों को आप आराम से कर सकते हैं। यदि आपको ये भी चीज पता है कि आपके टुकड़े कैसे होते हैं, ई के कैसे होते हैं, ऊ के कैसे होते हैं, आप आराम से इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको ये ध्यान रखना है बस, यदि ये वाला पार्ट हमको परीक्षा में आए इसमें बदल दो, ये वाला आए तो इसमें बदल दो, इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है। आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि। स्वर संधि का ही एक प्रकार होता है गुण संधि। आप सभी बराबर हमारे चैनल को देखते रहें, और जो हमारे चैनल को नया देख रहे हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, और आपको ये कैसा लगता है इसके बारे में आप कमेंट भी करते रहें, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमको आपको अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल करके लेकर आए। अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी और आपको बड़ी हेल्प होगी। गुण संधि, गुण संधि के अंदर आपको पता है कि ए ओ, ये दो मात्रा आपको आती है। यदि आपको वैसे ढंग से अपन देखें कि भाई यदि शब्द के ऊपर या वर्ण के ऊपर जो है एक मात्रा है तो वो गुण संधि होती है, एक चोटी वाले जो है वो गुण संधि के अंदर आते हैं। तो यदि आपको ए के टुकड़े करने होते हैं तो ए आ प्लस ए ई, और यदि आपको ओ के टुकड़े करने हैं तो आप ए आ प्लस ऊ ऊ, ये आपको करना होता है। और यदि कोई आपसे इसकी गुण संधि की डेफिनेशन के बारे में बात करे तो सीधी सी बात है कि यदि ए के सामने ई हो तो ए हो जाता है, ए के सामने ऊ हो तो ओ हो जाता है। ये सीधा सा नियम है। यदि आपको इधर से इधर बनाना है तो यदि किसी पद में, किसी शब्द में ए और ओ हो तो ए जो है उसके टुकड़े किसके रूप में करेंगे हम? ए प्लस ई। ओ के टुकड़े किसके रूप में करेंगे? ए प्लस ऊ के रूप में। अब यदि आपको इसके एग्जाम्पल जैसे उदाहरण करेंगे अपन, उदाहरण आपके सामने अपन लिख देते हैं, जैसे आपके देवेंद्र, वार्तेंदु, है ना, राकेश, महेश, रमेश, और आप क्या जाएंगे? मृगेंद्र,
इधर अपन लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल। स्वेच्छा, प्रतीक्षा, इसके बाद में आ जाएगा आपका जैसे परमेश्वर, इसके बाद में आ गया आपका जैसे सर्वेश्वर, और आपका आ गया अंत्योदय, जैसे परोपकार, ग्रामोत्थान, आपका आ गया और दीपोत्सव, महोत्सव, पदोन्नति, पदोन्नति। ये आपके जैसे एग्जाम्पल है, ये सभी मैंने इन दोनों के लिए हैं लिखे हैं। अभी एक ऋषि वाला भी इसके अंदर आता है, वो भी मैं आपको एक अलग से इसको बताऊंगा। अब अपन देखेंगे, देखो देवेंद्र, एक ही मात्रा यहाँ पर आ रही है, तो हमको एक ही मात्रा के लिए इस प्रकार टुकड़े कर देंगे। ये हो जाएगा देव प्लस इंद्र। इतना फास्ट आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। अब देखो यदि इसमें छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लगाओगे तो इंद्र बोलेगा, इंद्र शब्द गलत होता है, ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये हो जाएगा भारत प्लस इंदु, ये हो जाएगा राका प्लस ईश। राखी चंद्रमा को कहते हैं, राका का मतलब होता है रात्रि, रात्रि के भगवान होते हैं। महेश